काम मेरा नहीं है। मैंने आपके हकों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि आपके नाम जमीन काटी गई थी कदी। उत्तर प्रदेश में उसका नाम है शंकरमणि, आसामी सीलिंग और बंजर। हरियाणा में इसका नाम है सरप्लस और कस्टोडियन। हिमाचल में इसका नाम है नोटो। पंजाब में इसका नाम है SOCLO के तहत ये जमीन कटी। और उत्तराखंड में भी इसका नाम, जो यूपी का नाम है वही उत्तराखंड का नाम है। इसके साथ में हम आगे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि अपने समाज के हक दिला सकें। दिल्ली में भी हमारा समाज है, उसके बाद हम बाहर बढ़ेंगे। तो इसलिए कल मेरी तुरंत तारीख पड़ गई 20 तारीख की तुरंत 2 तारीख पड़ गई। ये कागज है वो, अब मैं क्या क्या करूँ क्या क्या ना करूँ। ये वो एक्ट है जिस एक्ट में ये SC कोटे में लिखी हुई है। एक्ट के ऊपर खड़े हो जाता है, ये एक्ट है। इस एक्ट के अंदर हम खड़े हुए हैं। ये एक्ट हमें 1992 से खोज करते करते 2017 में जाकर के इसका लेटर दिया सरकार ने, ये जमीन कहाँ लिखी हुई है। उसके बाद ये लेटर मिला हमारे को। फिर उसके बाद हमने खोज करनी शुरू की। खोज करते हुए 40,000 एकड़ जमीन यमुनानगर जिले में निकली। और उसके बाद जो खाली पड़ी थी, अभी 3 गाँव उठे वहाँ से, जो खाली पड़ी थी जमीन 7,000 बीघे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसका नाम बीघे नाम से जानते हैं, हरियाणा में उसका नाम है एकड़ जमीन। 7,000 बीघे जमीन का एक टुकड़ा पड़ा है और जिसके ऊपर हमने झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा शुरू करने में उसको निशानदेही करा दी। अब आप सोचिए कि 1 बीघे पर कितना खर्च आता है निशानदेही के, और 7,000 बीघे पर कितना खर्च आएगा। कोई पैसा भी देने वाला है। तो महाराज ये कुंडी है जिसके अंदर हीरे जवाहरात भरे, और ये कहते हैं कि जितनी जरूरत है उतने काट दे भाई, उतने दे दे। बस कोई ना कोई बहाना बनाएगा। ये बात है, हमारी यह समस्या है। वो बहाना बनेगा, उस बहाने से वो पैसे मिल जाते हैं। यानी कि वो कुंडी है ना, उसमें से मिलता है। ये नया भी डायरेक्ट है, वो बहाने से मिलती है। तो ये कल की तारीख पड़ गई है 2 तारीख जगाधरी, और बिलासपुर के अंदर 2 तारीख पड़ गई मेरी। उसके बाद ये मुख्यमंत्री हरियाणा से ऑर्डर पास हो गए कि इसकी इंक्वायरी की जाए। और ये परसों को तुरंत क्लेसर के अंदर, क्लेसर लालडांग के पास है, वहाँ पर वो दफ्तर है, वहाँ पे मुख्यमंत्री के पास से ये ऑर्डर होकर के वापस जाएंगे। लड़ने वास्ता दिमाग चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे से दिमाग से लड़ाई होती है। साथ संगत जी, मैंने मेहरदास जी से भी कहा कि जी गढ़ी गोसाई में की मार्च का समागम होता है, क्योंकि आप सभी सेवा देते हैं। रात भी सत्संग था बम्बोड़ में, क्योंकि वहाँ 18 तारीख को होता है। उसमें भी किराई इकट्ठी की गई। भाई जो कोई देगा, कोई चीनी दे रहा, कोई घी दे रहा, कोई आटा दे रहा, कोई चावल दे रहा, उसी से हम भंडारा करते हैं। हमें कोई वास्ता नहीं है। तो ये आपने भी देना है, जितना भी आप देंगे उतना आपका लिखा जाएगा। और एक दिन इस रिकॉर्ड के अंदर यूपी वाले में वो खुल जाएगा, खुलेगा भी है। आपकी जो रिकॉर्ड है वो खुलेगा भी है। कब खुलेगा? जिस दिन यूपी में हम पास हो जाएंगे। तो इसलिए कि किसने कितना साथ दिया मेरा, और इसके मेंबर बनना जरूरी है। मेंबर बनाएंगे तो मेंबर बन करके अड़ेंगे सरकार के साथ, तभी हम अपने काम को पास करेंगे जी। तो इसलिए साथ संग जी, आपको नाम का रास्ता दिया है। जिसके पास नाम नहीं है वो नाम लेकर के जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा, क्या करना है? जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा नाम जपते हुए। अब मैं सत्संगी कैसे मानूंगा? ये भी सत्संगी बैठे, वो भी सत्संगी बैठे, सारे सत्संगी बैठे। और अगर जो कहूँ
कि सत्संग रह ले, वो हमारे पर टाइम ही नहीं है ना पैसे। अब तो हम उसको कैसे सत्संग के मानूं, जब ना टाइम ना पैसे। क्योंकि 3 नियम है, सिमरन, सत्संग, सेवा। सत्संग अपने घर में एक बार साल में कराना जरूरी है, सिर्फ एक बार। ये नहीं है कि हर महीने बीच में टाइम आया मेरे पास मंदिर की जगह हम घर पे करा, कॉलेज लगे कि हर जी मेरे घर कर दो। अरे 2 महीने पहले तेरे घर सत्संग हो या फिर हम नहीं करते हैं, हम नहीं करते सत्संग। हम तो वही मंदिर में कर लेंगे, परंतु हम किसी का खर्चा नहीं कराएंगे। सिर्फ साल में कराना है हमने। और आपने अपने घर में शुद्धि कराने के लिए सत्संग कराना होगा। जब शुद्धि कराने के लिए सत्संग कितना खर्चा है, 20 किलो चावल। 20 किलो चावल कितने के हैं आप सोचो, 3 दूनी 600 रुपये के, 1000 रुपये का कुल खर्चा है। कुछ सब्जी लगा के उसमें 1000 रुपये का खर्चे में क्या आप 1000 रुपये खर्चा नहीं कर सकते हैं। 1 मिनट में डॉक्टर को देने पड़ जाते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने घर पे सत्संग कराएं। क्योंकि आज हमारे बीच में संत मदनदास जी के भी दर्शन हुए हैं। उनके सत्संग दर्शन वहाँ पे जब वो 9 साल की बधाई देने के लिए गए थे ना आप, वहाँ पर भी हुए थे। और आज भी इधर में उनके दर्शन हो गए हैं। तो सात संग जी के नाम का जो रास्ता है, उससे एक आत्म बल मिलता है, आत्मा की शांति मिलती है, और घर में बरकत होती है, परिवार के अंदर एकता बनती है। क्योंकि एक ऐसी परेशानी है इंसान के ऊपर, छोटी सी बात के ऊपर वो बात को पतक्कड़ बना देता है। बात छोटी सी है और उसके बाद वो सारी जिंदगी जेल में करती है। अगर जो उसके पास नाम है, सहन शक्ति है, तो उसकी सारी जिंदगी ऐसे में कटेगी। फिर कर क्या क्या जाता है, क्या क्या। अब मैं हूँ, मेरे को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कह रहे तो कोई बहुत अच्छा है, जो भी कह रहे हैं ठीक है। तो इसलिए नाम से अड़े, नाम पे चलें। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को आप नाम जपें, जपता है आपको जय गुरुदास नाम का असरा। उसके बाद आप अपने घर सत्संग कराने के लिए जोगिंदर के पास टाइम नोट कराते रहें। 20 महीने का सत्संग मेरे घर है, जितने 20 महीने का सत्संग। जब सत्संग का टाइम आपका फिक्स होगा तो मैं मानूंगा ये सत्संग की बंद है मेरी। अगर जो नहीं है तो मैं कैसे मानता हूँ, मैं नहीं मानूंगा। तो इसलिए कल की मेरे को तुरंत ये नहीं